महारैली हुई है दिल्ली के अंदर, अच्छा है। और तमाम हम देख रहे हैं सुबह से आए हुए हैं कि यूथ है, युवा है और जोश है। जोश के अंदर जैसे एक जातिगत जनगणना का मामला है और तमाम जो लोग हैं उनको जातिगत जनगणना के बारे में या तो समझ नहीं है या वो समझना जानते नहीं है। तो आज का जो विशाल रैली, महारैली जो भी इसका नाम रखा है, जातिगत जनगणना, इसका एक कंटेंट बनाया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ एक संदेश जा रहा है, मैसेज जा रहा है। और इससे हम तो यही चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो यूथ आया है वो थोड़ा सा बाबा साहब को और ज्योतिबा फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को, फातिमा को पढ़े। और अगर पढ़ाई नहीं की हुई है तो कम से कम ऐसे सोशल जो मूवमेंट के लोग हैं उनके साथ बैठे उठे। अम्बेडकर मिशन पे काम करो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, कब्र में जाके सो जाओ और मुर्दों के साथ आराम करो। हमारी मांगे ये है, जो वर्गीकरण किया है सरकार ने जानबूझ के मनुवादियों के, आरएसएस के इशारे पर, वो तुरंत हटाया जाए, बंद किया जाए। और जो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको तुरंत वापस लिया जाए। हमारी ये मांग है। हाँ, हमको जो है हमको जो बांटा जा रहा है इसको रोका जाए। ये बांटने का काम मनुवाद का पुरानी साजिश है, वो वर्गों में बांटा, अब जो है वो SC ST के लोगों को भी बांटने पे तुले हुए हैं। इसको तुरंत ही बंद किया जाए। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है, वो किसी के इशारे पे दिया है। मैं एक्चुअल में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको इस केस में दखलंदाजी देने का अधिकार ही नहीं है। वो कोई भी, उसको ये अधिकार नहीं है कि इसमें वर्गीकरण किया जाए या रिजर्वेशन में और रिजर्वेशन किया जाए। उसका कोई, ये उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। फिर वो बार बार क्यों इंटरफियरेंस करते हैं इसमें? वो जान करके हम लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए ये काम करते हैं। लेटरल एंट्री, अरे जब इनको बोलना है तो लेटरल एंट्री पे बोलो। क्या लेटरल एंट्री में हमारे SC ST के लोग बुद्धिमान नहीं है? एक बाबा साहब पैदा हुए थे, आज ये उसको नहीं झेल पा रहे। अगर अभी हजारों लाखों बाबा हो गए इस हमारे इंडिया में, तो अब इनको कैसे झेलेंगे? अब ये विचलित हो रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं। और हो सकता है ये सचमुच में पागल हो जाएं और इनको पागल खानों में हम भर्ती करवाएंगे। अब ये लोग तैयार हो जाएं। रिजर्वेशन को इन्होंने इस तरह से नष्ट किया है। कर्मचारियों को संविदा पे भर्ती किया है, ठेके पे व्यवस्था बना रखी है। और ये जो लेटरल एंट्री दी है, जो जिसमें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको IAS में भी सचिव सीधे के सीधे। तो ये सारी की सारी आरक्षण व्यवस्था जो है उसको रोकने का एक जरिया बना रखा है। पानीपत से आए हैं और आरक्षण के मुद्दे पर आए हैं। ये देश है ना संविधान से चलता है, अनुमान से 40 आने से नहीं चलता। मांगे हैं ये जो क्रीमी लेयर की है आरक्षण में, और ये वर्गीकरण कोटा खत्म होना चाहिए। वर्गीकरण कोटा खत्म होना चाहिए इसमें। जो पहले है ऐसे रहना चाहिए, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए इसमें। जो जैसे पहले है वैसे होना चाहिए। अब ये कौम जो है जागरूक होगी, अब ये पीछे नहीं हटने वाली, अपने हकों को लेकर रहेंगे। गांव के अंदर जाकर देखो क्या स्थिति है हमारे लोगों की, इसलिए आरक्षण बहुत जरूरी है। दिहाड़ी नहीं मिलती, दिहाड़ी दप्पा मिलेगा, रोटी रोजी चाहिए, रोटी रोजी मिलेगी, हम काम करेंगे तो खाएंगे, घर के बच्चे पढ़ेंगे, हमारे को रोटी रोजी चाहिए। ये भाजपा सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया गया है। ये लोग हमेशा शुरू से ही, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे बांटा, आज जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, दलितों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये क्रिमिनल लागू कर रहे हैं, इससे दलित समाज में बहुत ज़्यादा रोष है इस चीज़ को लेकर। तो इसके विरोध में हमने ये महारैली भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बुलाई है। अगर ये हमारी मांग, अगर ये आरक्षण लागू कर, इस तरीके का सब कैटेगरी में क्रिमिनल लागू कर दे, तो हम ये क्रिमिनल लागू नहीं होने देंगे। इसी के संबंध में, इसी के उसको लेके यहाँ पर महारैली बुलाई है। रिजर्वेशन पूरी तरीके से कहाँ मिल रहा है? रिजर्वेशन तो और ख़त्म किया जा रहा है। कहीं आरक्षण को लेकर हमें तो ख़त्म ही करा जा रहा है। रिजर्वेशन कहाँ मिल रहा है पूरी तरीके से? आपने देखो कहीं नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन। फिर भी ये मामला ला के रख दिया क्रिमिनल का। देखा होगा दलितों पे हमेशा शुरू से ही वो पीड़ित वंचित हैं, न पढ़ने में भी इतने संपन्न नहीं हुए। आज भी हमारे समाज के लोग खेतों में काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं,
अभी पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हुए हैं। और ये भाजपा सरकार कहती है कि दलित समाज के लोग संपन्न हैं, क्योंकि ये शुरू से विरोधी रही है। तो ये जो हिटलर शाही सरकार है, इसके हम जितने भी ये नाकाम मंसूबे हैं इनको कामयाब नहीं होने देंगे और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर एडवोकेट और जितने भी हमारे साथी हैं, आज सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आ चुके हैं और इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे।